हिमाचल प्रदेश के तमाम विभागों से अलग पूरे देश की स्वास्थ्य का ध्यान रखने वाले स्वास्थ्य मंत्री शांडिल जी इस वक्त हमारे साथ हैं। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में इस वक्त पुलिस ग्राउंड में एक ओपीएस की आभार रैली थी। तमाम प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री और विधायक यहाँ मौजूद थे। लेकिन हम बात कर लेते हैं कि इस आभार रैली में स्वास्थ्य कैसा है सरकार का फिलहाल। सर, स्वागत है आपका। किस तरह से अनुभव कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश का जो सरकार है वर्तमान में, आप इसमें कैबिनेट मंत्री हैं, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कैसे देखते हैं पॉलिटिकल स्वास्थ्य? आपने स्वयं सुना हमारे यंग और वाइब्रेंट नेता को, एक ऐसे नेता को जिन्होंने अपना पदभार ग्रहण करने से पहले एक बालिका आश्रम में जाना स्वीकारा। बिकॉज मैं पुराने वक्त में इस मंत्रालय को मैंने निर्देशित किया था। जब मुझे पर मैसेज आया तो मैं हैरान, कहाँ जाना चाहती हूँ हमारे माननीय मुख्यमंत्री, और ये चले गए टूटीगंडी बालिका। उससे आपने सुन लिया कि क्या तो मैं समझता हूँ कि जो सरकार का रुख है इस वक्त, तो सचमुच में व्यवस्था परिवर्तन की हो। इसमें किसी प्रकार की कोई कश्मकश नहीं है, किसी प्रकार की कोई राजनीति नहीं है, किसी प्रकार का झूठ नहीं है। तो मैं समझता हूँ एक नेता को अपने जीवन काल में यदि ऐसा करने का मौका मिले तो ये स्वर्णिम अवसर है। इसलिए अभी ठीक आपने कहा कि हमारी सरकार की स्वास्थ्य बेहतर, मैं समझता हूँ अच्छा स्वास्थ्य है और अच्छी दिशा में काम। शांडिल जी, लंबा अनुभव है आपको राजनीति का, काफ़ी वरिष्ठ रहे हैं। पिछली सरकार में चलो कोरोना था, लेकिन कोरोना के बाद दिल्ली सरकार की जो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बदहाली सामने आई, चाहे वो किसी भी मेडिकल कॉलेज की बात कर लें, व्यवस्था को लेकर के, बेड को लेकर के। अब हम ये जानना चाहते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री खुद यहाँ मौजूद है, लाखों 70 लाख से भी ज़्यादा की संख्या है हिमाचल प्रदेश की, उनके लिए क्या एक नई नीति आपने स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सोचा है जिसको आप साकार करेंगे? बहुत सार्थक सुंदर प्रश्न पूछा है आपने। मैं लगभग एक हफ्ते के टेक ओवर करने के बाद मैं सबसे पहले अपने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में गया, और जो आपने बात की मेरे मन में वही था। मैंने देख लिया था, मुझे वही को शो कि भाई हम ये जो स्वास्थ्य की बदहाली आपने तो ठीक कहा, हमारा लगभग जो दूरवर्ती क्षेत्र हैं उनमें तो ध्यान सचमुच जो कम रहा, परंतु जो हमारे मेन एरियाज में थे वहाँ भी स्टाफ बहुत कम, जो उपकरण थे भी उनको चलाने का खासकर जो टेक्निकल हैं बड़े कम, हमारी जो मतलब मैं समझता हूँ कि जो पैरामेडिक्स होते हैं वो भी कम, और स्पेशलिस्ट विशेष। मैंने सबसे पहले बाहर की पेरिफेरी, जैसे मैं जब 25 साल पहले आया तो मैं हमेशा बाहर से आरंभ करता हूँ। उस वक्त मैंने बाहर से आरंभ किया था अपना MP लैब देना, और लगभग 748 पंचायतें बाद में बनती थी, उनको मैं बाहर से लेके अंदर तक पहुँचा। अभी भी मेरा विचार सबसे पहले उन क्षेत्रों पर है, पांगी, भरमौर, किन्नौर, सिरमौर, जो दूर के क्षेत्र हैं। तो मैंने मनसुख मांडविया से कहा, सर यदि मुझे आप 6 इनिशियल गाड़ी दे सकते हैं जिसमें सब कुछ विशेषज्ञ भी हों, उसमें उपचार का सामान भी हो, उसमें हृदय के लिए भी हो, उसमें सर्जरी भी हो, और हर प्रकार से उसमें ऑक्सीजन भी हो, ऐसी मुझे 6 गाड़ियाँ अपने WHO के माध्यम से दीजिए। उन्होंने मेरा पत्राचार भी एक्सेप्ट किया, और वो कोशिश कर रहे हैं कि WHO से, उसका मीनिंग यही है कि हम बड़े अस्पतालों पर जैसे हमीरपुर पे या हमारे किसी भी और मंडी पे या किसी और जगह जैसे शिमला, सोलन के जो बड़े बड़े हमारे सिविल हॉस्पिटल, रीजनल हॉस्पिटल है, उन पे ना आए, ये बाहर ही हम पिपट जाएँ, उनको ये सब सुविधाएं हम वहाँ दे सकें। पहला मेरा फोकस ये है, और मुझे पूर्ण आशा है कि अगले कुछ एक महीने में हो। दूसरी बात हमने कही कि अभी 4 साल लग जाएंगे रेडियोलॉजिस्ट बनाने में। मैं कहा सर हम लगभग 1 दर्जन अपने रेडियोलॉजिस्ट खुद बनाएंगे, 6 महीने को ट्रेनिंग के लिए हमें दीजिए, थोड़ी हो रही है, हो रहा है कि आप देखेंगे कि हमारे जो नई रेडियोलॉजी हैं उनको भी 6 महीने जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर बना देंगे। तीसरी बात हमने देखी वो ये कि भाई लाइनें कम कैसे हों, जगह कैसे अच्छी लगे। पहली बात स्वच्छ साफ होनी चाहिए, अगर साफ होंगे, जगहें साफ होगी तो कितना अच्छा लगता है लोगों को। दूसरी बात 2 अच्छे सम प्रेजेंटेबल वन नर्स सीनियर और 1 नर्सिंग असिस्टेंट, ये हमारे एक पर से स्वागत कक्ष में हो, तो लोग प्यार से बांटे होंगे कहाँ जाना। मैंने 2 चीज़ों पर फोकस किया है, वहाँ की स्वच्छता और यह जो हाउ टू सॉर्ट ऑफ रिसीव ए पर्सन एंड डायरेक्ट हिम टू द प्लेस वेयर ही शुड गो। तो मेरा अपना मानना है कि इन छोटे से कदमों से मैं निपटने का प्रयास कर रहा हूँ। आई प्रे दैट आप लोगों के आशीर्वाद से आगे बढ़े। 2 सवाल और आखिर में रहेंगे। पहला सवाल तो ये कि
सांडे साहब को एक लंबा अनुभव है और हिमाचल प्रदेश कैसे स्वच्छ रहे, स्वस्थ रहे और यहाँ के युवा का स्वास्थ्य कैसे अच्छा रहे, ये बहुत बेहद इम्पोर्टेंट है। कहते हैं ना कि जब स्वास्थ्य अच्छा होता है तो उस प्रदेश की प्रगति संभवतः निश्चित होती है। सांडे साहब, आप मेडिकल डिपार्टमेंट आपको मिला, स्वास्थ्य मंत्री आप बने, लेकिन आपने खुद महसूस किया होगा कि स्वास्थ्य का जो विभाग है उसमें कई पद जो है अभी भी रिक्त चले आ रहे हैं और वो पिछली सरकार से रिक्त चले आ रहे हैं। उसकी भर्ती के लिए क्या है और नई क्या भर्ती की योजना है आपकी? ठीक कहा, हम लगभग 700 नर्सिंग ऑफिसर, 7 नर्सिंग ऑफिसर और लगभग 200 डॉक्टरों को अगले लगभग 1 साल में भर्ती करने की प्रक्रिया में भाग लेंगे। और इसकी लगभग पहली खेप 110 नर्सिंग में साइन करके भी आया हूँ अभी वीक है। तो आप देखेंगे कि 1 महीने में हमारी 110 नर्सिंग है। इस प्रकार से ये नर्सिंग और खासकर डॉक्टरों को भरना इसमें विशेषज्ञ शामिल है, ये आरंभ हो चुका है। तो मैं जानता हूँ जो हमें विरासत में मिला वो बड़ा सॉर्ट ऑफ वीक सिस्टम मिला है, बदहाली का सिस्टम मिला है। हमें किसी को कोसना नहीं है, हमें आगे को चलना है और आई एम श्योर वी विल डू इट। सर, आखिरी सवाल आपसे रहेगा कि स्वास्थ्य विभाग में आउटसोर्स जो कर्मचारी हैं उनकी भी एक अपनी लंबित मांग है और जो जायज है, सरकार उस दृष्टिकोण से बिना ब्यूरोक्रेट्स के किसी दबाव में नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए स्वास्थ्य मंत्री सांडिल साहब क्या करेंगे? बिल्कुल ठीक कहा आपने। मैं तो तकरीबन 2 या 3 रोने के सेशन फेस करता हूँ हफ्ते में, जब मैं 2-3 दिन बैठता हूँ। और सच्चे भी हैं बच्चे, उन्होंने कोविड काल में बहुत अच्छा काम किया है। बहुत अच्छा काम करने के बावजूद भी हम उनको एक अच्छी नीति देते। मेरा अपना मानना है, मैंने माननीय मुख्यमंत्री को कहा, कैबिनेट पुलिस को कहा कि वी हैव टू प्रिपेयर ए गुड पॉलिसी फॉर द आउटसोर्स कर्मचारी एंड आई एम श्योर अगले कुछ एक दिनों में, विदिन ए ईयर और सो, हम इनको सेटअप कर देंगे ऐसी नीति। चलिए, शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो हमारे साथ हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री धनीराम सांडे।